Good morning, students. My name Devendra Advansi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोमेटोटाइप्स। और सोमेटो का क्या मतलब होता है? बॉडी से। सोमेटोटाइप का क्या मतलब होता है? बॉडी से। इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स शेप्स एंड फिजिक। जो हमारी बॉडी है वो एक विलियम अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम एस सेल्डन, जिन्होंने 1898 से 1947 के व्यक्तित्व को शरीर के गठन, मतलब जो शरीर का आकार है और ढांचा है, वो बॉडी कंपोजिशन है, और स्वभाव के आधार पर क्लासिफिकेशन किया इसका, जिसे सोमेटोटाइप कहा। उसे जिसे उन्होंने क्या कहा? सोमेटोटाइप कहा। शरीर के इस प्रकार के वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है, उन्हें विभिन्न गुणों का भी उल्लेख किया है। तो इसमें क्या है? इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स शेप्स एंड फिजिक्स। इट वाज डेवलप्ड बाय W.H. सेल्डन। ही क्लासिफाई द ह्यूमन बॉडी इन टर्म्स ऑफ 3 एक्सट्रीम बॉडी टाइप्स। एक है आपका एंडोमॉर्फिक, आपका मेसोमॉर्फिक, और आपका सोमेटोटॉनिक या सेब्रोटोनिक। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक। ये 3 टाइप्स में हमारे जो सेल्डन चिकित्सक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो सबसे उन्होंने इसका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया ह्यूमंस बॉडी का। किसके आकार पे? साइज एंड आकार और ढांचे और बॉडी कंपोजिशन के आधार पर। तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका एंडोमॉर्फिक। इसका जो एंडोमॉर्फिक पर्सन इज जनरली स्टॉकली विद लार्ज राउंड बॉडी, short neck, short arms and short hips. They have lot of fat on their body. They are low in physical fitness level related to speed and endurance, whereas they have measure strength. Endomorphic are comfort loving, peaceful and fun loving. जो एंडोमॉर्फिक टाइप्स के पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज राउंड बॉडी, स्टॉक नेक, इनका शॉर्ट नेक, जो इनका छोटी गर्दन की होते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व के में शरीर जो मोटा और कोमल होता है, इसमें बहुत खाने की प्रवृत्ति होती है। जो ये लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, ये प्रायः आराम तलब और विनोद प्रिय एवं मिलनसार होते हैं। एंडोमॉर्फिक प्रकार का जो शरीर चपलता व एग्लिटी एंड स्पीड से संबंधित खेल, जैसे जिसमें एरोबिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है, को प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एंडोमॉर्फिक ऐसे खेलों के लिए लाभदायक होता है जिसका संबंध मुख्य रूप से ताकत से होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप पावर लिफ्टिंग या गोला फेंक या तस्तरी फेंक या गोलाएँ कुश्ती या सुमो कुश्ती जैसे तरीके के जो व्यायाम होते हैं, या जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें ये अच्छा वर्क दिखाते हैं। और ये कैसे होते हैं? शॉर्ट नहीं, इनकी जो गर्दन होती है वो छोटी होती है, छोटे हाथ होते हैं, और हिप इनका कैसा होता है? वाइड हिप होता है। दे हैव लॉट ऑफ फैट एंड देयर बॉडी, दे आर लो एंड फिजिकल फिटनेस। इस तरीके के ये हमारे एंडोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोमॉर्फिक। Mesomorphic, these persons have muscular body with broad chest, strong legs and arms with medium height. Mesomorphic persons has good strength, speed and flexibility and attractive personality. They are good for almost all activities. They are adventurous and courageous pupils. जो हमारे मेसोमॉर्फिक स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनका जो फार्मूला होता है वो 7-1-7-1 होता है। मेसोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्तियों की अस्थि
अस्थिपंजर और मांसपेशियां विकसित होती हैं। इनका स्वास्थ्य अच्छा और जो इनका शरीर होता है, जो इनका बॉडी होती है वो कैसी होती है, फुर्तीली टाइप में होती है। ये साहसी, उत्साही और निडर और सशक्त होते हैं। इनकी प्रवृत्ति अधिकारपूर्ण होती है और ये कठिनाई में ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार का शरीर ताकत, चपलता तथा चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा माना जाता है। कहने का तात्पर्य एथलेटिक्स प्रकार का शरीर इसके अंतर्गत आता है। जो हमारा एथलेटिक्स का शरीर होता है, एक एथलीट का शरीर बॉडी होती है, वो हमारी कैसी होती है, मेसोमॉर्फिक टाइप्स की बॉडी होती है। नेक्स्ट है आपका एक्टोमॉर्फिक। दे आर स्लिम एंड थिन विद नारो फेस। ये जो किस तरह के होते हैं, स्लिम होते हैं और थिन होते हैं, विद नारो फेस के होते हैं। शोल्डर्स, चेस्ट एंड हिप्स, इसके सब शोल्डर, चेस्ट और हिप्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं। दे हैव लो फैट ऑन देयर बॉडी, इनका फैट बहुत कम होता है बॉडी के अंदर। एंडोमॉर्फिक हैव लेस स्ट्रेंथ वेयर एज दे डोमिनेट इन एंडोरेंस एक्टिविटीज़। पर्सनालिटी वाइज दे आर क्वाइट, शांत होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, रिस्टेंड होते हैं और सोशल होते हैं, एंड थाटफुल और सोचने वाले होते हैं, जो हमारे एक्टोमॉर्फिक स्टूडेंट्स होते हैं। एक्टोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्तियों का शरीर कैसा होता है, लंबा, दुबला, पतला तथा सुंदर होता है। ये व्यक्ति प्राय एकांत प्रिय, असामाजिक तथा अंतर्मुखी होते हैं। ये अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के शरीर वाले खिलाड़ी सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में वर्चस्व बना रखते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के हो गए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। There are 5 areas of health related fitness. They are heart and lungs, endurance or cardiovascular endurance, muscles strength, muscles endurance, flexibility and body composition. Heart and lungs endurance or cardiovascular endurance is the ability to exercise the entire body for long period of time. जो हमारा मेज़रमेंट इस हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होता है, हमारे जो हेल्थ होती है उसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट किया जाता है हमारे वर्क का। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है आपका, सबसे कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस सबसे फर्स्ट है आपका। तो इसमें क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। If we have good cardiovascular endurance, we shall definitely have health, lungs and heart. It means that there will be less stress on heart and lungs. बहुत कम स्ट्रेस होता है हमारे हार्ट पे और लंग्स पे। We can prevent cardiovascular disease and can lead a healthy life for a प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ये बहुत लंबे समय तक हेल्थी लाइफ, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी खासी रहती है और डिसीज़ होते नहीं हैं। जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होने के चांसेस होते हैं इन लोगों में। तो नेक्स्ट है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। जो हमारी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है हेल्थ कंपोनेंट, जो हमारी मसल्स स्ट्रेंथ है, आल्सो कैन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी फिजिकल फिटनेस से। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल्स कैन exert against resistance. The muscular strength is essential for performing daily routine
work easily and smoothly, such as lifting weight and putting at another place, climbing stairs, etc. तो हमारी जो मसल्स स्ट्रेंथ हैं वो इस तरीके की होती हैं। नेक्स्ट है आपका मसल्स एंडोरेंस। मसल्स एंडोरेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स इज सस्टेंस रिपीट constrictions against a resistance for an extended period of time. It is one of the components of muscular time fitness along with muscular strength and power. जो हमारा मस्कुलर से इंडोरेंस होता है, मस्कुलर इंडोरेंस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल। ये भी हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है फिजिकल फिटनेस का। मस्कुलर endurance is the ability of muscles of a group of muscles is perform repeated muscles contraction against resistance for an extended or longer period of time. It is associated with the muscle's ability to continue to perform the activity without fatigue. Next है आपका flexibility. Flexibility is the range of movement of joint. An individual who has good flexibility can move his/her body joints through a full range of motion in work and play. अपना बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं जिसके अंदर ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बॉडी कंपोजिशन इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। बॉडी कंपोजिशन इज़ द परसेंटेज ऑफ लर्न बॉडी मास, बोन्स, टेंडन, मसल्स, वाटर, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स एक्सेट्रा। ये आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिजिकल एजुकेशन का 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जो आपका चैप्टर था टेस्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।